दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के कुछ न कुछ सपने होते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयास करता रहता है अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सबके मन में कुछ विचार या आइडिया आते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, कौन सा व्यवसाय करना चाहता हूँ, मुझे मेरे सपने तक पहुँचा दे। जैसे कोई संगीत में अपना करियर बनाना चाहता है, तो कोई क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहता है और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इस दुनिया में हज़ारों लाखों सपने और आइडिया होते हैं, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें से 5% लोग ही अपने सपने या लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी के 95% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आइडिया सपने को मन में ही लेकर जीते हैं और अपने मन में ही लेकर मर जाते हैं। उसने कभी अपने मन से निकाल कर धरातल पर लेकर ही नहीं आते। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? और उन 5% लोगों ने ऐसा क्या किया कि वे अपने सपनों को सफल बना पाए, या उन 95% लोगों ने क्या नहीं किया जो अपने सपनों को दिल में लेकर ही इस दुनिया से चले गए? नहीं, शायद हम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी आत्मा को दबा रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज जीवन की इस प्रकार से बुना गया है कि हम उन रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं तोड़ पाते जो हमारी सफलता में बाधक है। हमारे समाज में मनुष्य जीवन का कुछ ऐसा ही साँचा बनाकर रखा है जिसके अनुसार हम अपने आप को डालना ही पड़ता है, और अगर इससे कोई बाहर निकलना चाहता है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता है। इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा ज़्यादा जिम्मेवार है तो वह व्यक्ति खुद है, जो लोगों या समाज के अन्य किसी डर के कारण कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। दोस्तों, ये ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच है कि अगर कुछ हटकर नया करना चाहते हैं तो शुरुआत अकेले ही करनी होगी, अकेले ही चलना होगा। शायद एक या दो लोग जो आपको बहुत शुभचिंतक या फिर करीबी है आपका साथ दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी होगी, क्योंकि ये समाज कुछ इस तरह से बना है कि जब आप सफल हो जाएंगे, कुछ करके दिखा देंगे, तब हर व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, आपके विचारों का स्वीकार किया जाएगा, किंतु इसके लिए शुरुआत तो अकेले ही करनी होगी। आज हम जितने भी सफल व्यक्ति को देखते हैं, जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, बड़ी दुकान है, बड़ा कारखाना है, बड़ी कंपनी है, तो आप पाएंगे कि उनमें से हर एक व्यक्ति ने अपने व्यापार की शुरुआत बहुत छोटे रूप से वर्षों पहले की थी, या उनके दादा परदादा ने उन व्यवसायों की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की थी, और निरंतर प्रयास एवं कड़ी मेहनत के कारण वो आज इस मुकाम पे हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। इसलिए हमें ये विचार अपने मन से निकालना होगा कि मैं किस काम को छोटे स्तर से चालू करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मैं थोड़ा सा बेहतर होने का प्रयास करूँ, मैं थोड़ा इंतज़ार और करूँ। कुछ लोग शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं, या अपनी कुंडली में ग्रहों के चक्कर में फंसकर सही समय पर शुरुआत नहीं कर पाते। साथियों, ये निर्णय आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी क्षमता को, अपने आप को खुद पहचानना होगा। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं कि आप किसी विशेष कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो हर दिन, हर महीना, हर साल आपके लिए शुभ है। और अगर किसी कार्य को बिना मन के केवल लोगों को दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो आप कितना भी अच्छा मुहूर्त क्यों ना निकलवाइए, आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म के विपरीत हो जाइए या अपनी परंपराएं छोड़ दीजिए। मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि आप किसी अनचाहे डर को अपने पर इतना हावी ना होने दें कि वो आपकी सफलता में बाधक बन जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कुछ योजनाएं हैं तो एक अच्छा सा दिन देखकर, जिस अवसर पर आपका दिल कहे, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसका नाम लेकर पूजा पाठ करके शुरुआत कर दीजिए।
जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस कार्य में क्या तकनीकी कठिनाइयाँ हैं। पहले कुछ दिन तक आपको लगेगा कि आप असफल हो रहे हैं या आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। यही आपके सीखने की शुरुआत होगी। जब हम किसी व्यवसाय या व्यापार की योजना बनाते हैं तो उसका आंकलन दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर करते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजनाएं बहुत बढ़िया है और उनमें कोई कमी नहीं है। हमारा ये विचार रहता है कि हम इस व्यवसाय में इतना पैसा लगाएंगे और इतना कमाएंगे, किंतु हमारे मन में सोची गई योजना और वास्तविक धरातल लागू योजना में काफ़ी फर्क होता है। वास्तविक कठिनाइयों एवं समस्याओं का पता हमें कार्य करने के पश्चात ही पता चलता है तथा हमें उन कठिनाइयों को हल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना प्रतिद्वंदियों से उतने ही आगे रहेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी अत्यंत नए क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं और शुरुआत आप सबसे पहले कर देते हैं तो आप दूसरों के लिए एक नया रास्ता बन के चलते हैं। आपका अनुसरण करके ही अन्य क्षेत्र के लोग उस क्षेत्र में आते हैं। इस तरह आपको एक विशेष क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं और उस क्षेत्र में आप टॉप पर रहते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ही यूनिक आइडिया है और वह आपके दिमाग की उपज है, अन्य कोई उसके बारे में सोच नहीं पाएगा और आप जब चाहे उस पर कार्य करें, वह आइडिया केवल आपके ही पास रहेगा क्योंकि दूसरा उस क्षेत्र में आपसे पहले नहीं आ पाएगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में हर व्यक्ति यूनिक आइडिया पे काम कर रहा है। आपके जैसी हजारों लोगों की सोच है और आपके समान वो भी कार्य कर रहे हैं। अतः मेरी आप सभी को यही सलाह है कि चाहे छोटी ही सही आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटे स्तर पर काम शुरू करने में रिस्क भी कम है, सीखने को भी आपको बहुत मिलेगा। एक बार जब आप अपने कार्य चालू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं और समस्याओं का हल भी आसानी से निकाल पा रहे हैं। इस प्रकार आप बाधाओं को पार करके सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको आज ही निर्णय लेना होगा, अभी निर्णय लेना होगा, अभी शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आपने सुना होगा कल कभी नहीं आता, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलेगा। एक जल्द ही हम नया वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।